जाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे प्रत्यनीक अखिल जगदाधार अनंत प्रेमारणव भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु, अपने भक्तजनों पर नित्य निरंतर कृपा बरसाते रहते हैं। ठाकुर जी महाराज ने रास लीला के माध्यम से गोपियों की प्रार्थना को सुन करके, उनके रुदन को सुन करके, की विरह वेदना को ठाकुर जी महाराज ने देख करके गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। तासामाविर्भूतशौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरास्त्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी महाराज का दिव्य सौंदर्य, इतनी सुंदरता कि स्वयं कामदेव भी लज्जित हो जावे, कामदेव के भी मन का मथन हो जावे, ऐसी ठाकुर जी महाराज की दिव्य छवि प्रगट भई। गोपियां देख करके ठाकुर जी महाराज को प्रसन्न हो गई। तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत फुल्योदृशो बलाः उत्तस्थुर्युगपत् सर्वाः तन्वा प्राणमिवागताः। ठाकुर जी महाराज को देख करके सब प्रेम में विह्वल हो गईं और ठाकुर जी महाराज का दर्शन करके जैसे गोपियों के शरीर में पुनः प्राण वापस लौट करके आ गए। अब गोपियां ठाकुर जी से अपने अपनी भावना के अनुसार ठाकुर जी महाराज के काचित कराम्बुजम सौरेह जगृहेंजलिना मुदा काचित दधार तद्बाहुम अंशे चंदन रूषितम। कोई गोपी तो ठाकुर जी महाराज के कर कमलों को पकड़ करके और अपने हाथ में ले लिया और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी महाराज के हाथ को अपने हाथों में ले करके और हाथ के स्पर्श से प्रसन्न हो रही है ठाकुर जी महाराज। कहते हैं काचित दधार तद बाहुम। ठाकुर किसी ने ठाकुर जी महाराज के किसी गोपी ने आई और ठाकुर जी महाराज के कंधे पर अपना हाथ रख करके तदबाहु अंशे चंदन रूषितम, जो चंदन आदि लगा हुआ ठाकुर जी महाराज का भुजदंड है उस पर अपना हाथ पधरा दी। कहते हैं काचिद अंजलिना गृहणात तन्वी तांबूल चर्वितम। कोई गोपी आई और अपनी अंजलि से ठाकुर जी महाराज को जो तांबूल ली हुई थी और ठाकुर जी महाराज के समीप आ करके और ठाकुर जी महाराज से प्रेमालाप करने लगी। एका तदंघ्रि कमलम संतप्तास्तनयोरधात। और एक का हृदय एकदम व्याकुलता से तप्त हो रहा था। वो आई और आ करके ठाकुर जी महाराज के अपने हाथों को अपने दोनों वक्षस्थल पर पधरा दिया। उसका हृदय जो है विरह से तप्त हो रहा था। उस संतप्त अपने वक्षस्थल ठाकुर जी महाराज के वस्थल पर ठाकुर जी महाराज के दोनों हस्तों को पधरा दिया। एक गोपी दूर ही खड़ी होकर के ठाकुर जी महाराज को अपनी भृगुटी से देख रही है। एका भृगुट माँ बध्य प्रेम संरम्भ विभला। ठाकुर जी महाराज को दूर से ही देख रही है, भृकुटी से लगता है ठाकुर जी महाराज को आबद्ध कर लेगी। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक विह्वल होकर के ठाकुर जी महाराज को देख रही है। घ्नति वैक्षत कटाक्षैपः संदष्ट दशनक्षदाः। और इस प्रकार से देख रही है अपने कटाक्षों से जैसे ठाकुर जी महाराज को बेध डालेगी और अपने दांतों से अपने ओंठों को दबाती हुई, ओंठों को चबाती हुई इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज को देख रही है।
कहते हैं अपरा निमिषद्दुग्भ्याम जुषाणः तन्मुखाम्बुजम आपीतमपि नात्रप्यत संतस्तच्चरणम यथा। एक गोपी ठाकुर जी महाराज के निर्निमेष अपलक दृष्टि से ठाकुर जी महाराज को देख रही है, ठाकुर जी महाराज के मुखार बिंद को, और लग रहा है कि जैसे ठाकुर जी की सुंदरता को वो पान कर जाएगी। देख करके तृप्त नहीं हो रही है, दर्शन करते हुए तृप्त नहीं हो रही है, और ठाकुर जी महाराज के रूप लावण्य का पान कर रही है। कैसे? और तृप्त नहीं हो रही है पान करते करते। जैसे ठाकुर जी महाराज के जो भक्त होते हैं, संतस्तच्चरणम यथा, जैसे संत लोग होते हैं, महापुरुष जन होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के चरणों को प्राप्त करके और भगवान के दर्शन प्राप्त करके जैसे तृप्त नहीं होते हैं, वैसे ही गोपी जो है ठाकुर जी महाराज के ऐसे ही दर्शन कर रही है। तम काचित नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य निमील्य चा पुलकांग युगपत गुह्यास्ते योगिवानंद संप्लुता। एक गोपी जो है ठाकुर जी महाराज को अपने नेत्र रंध्र से ले जाकर के हृदय में बैठा दिया और नेत्र को बंद कर लिया, और नेत्र बंद करके जब वो हृदय कमल में ठाकुर जी महाराज का दर्शन करने लगी तो उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम उसके खड़े हो गए और पुलकायमान हो गया। कहते हैं कि जैसे योगी लोग होते हैं, ठाकुर जी महाराज को ध्यान में प्राप्त करके आनंद में निमग्न हो जाते हैं, आनंद के समुद्र में जिस प्रकार योगी लोग निमग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार गोपी ठाकुर जी महाराज को अपने नेत्रों से दर्शन करके और नेत्र बंद कर लिया, और बंद करके हृदय में ठाकुर जी महाराज को बैठा दिया हृदय कमल में, और हृदय कमल में बैठा करके ठाकुर जी महाराज का दर्शन करने लगी। इस प्रकार गोपियां एक सब अपनी अपनी भावना के अनुसार ठाकुर जी महाराज के ताभिर्विधूत शोका भी भगवान अच्युतो वृताः व्यरोचाधिकं तातः पुरुषाशक्तिभिर्यथा। सब गोपियों का ठाकुर जी महाराज को प्राप्त करके जिसके हृदय में जो भी वेदना थी, सब वेदना समाप्त हो गई, और जब वेदना समाप्त हो गई और ठाकुर जी महाराज के समीप जो है सब अपने अपने भाव को व्यक्त करने लगी। इस प्रकार से जैसे ठाकुर जी महाराज पूर्ण हो गई सब गोपियां, जैसे ठाकुर जी महाराज अपने ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य आदि से परिपूर्ण हो जाते हैं, ऐसे ही गोपियां अन्य कोई ठाकुर जी महाराज के लिए अपूर्णता नहीं रहती है, कुछ शेष नहीं रहता है ठाकुर जी के लिए। ऐसे ही गोपियां जो है ठाकुर जी महाराज को प्राप्त करके परिपूर्ण हो गईं। अब ठाकुर जी महाराज सभी गोपियों को लेकर के यमुना जी के पुलिन के समीप आ गए, और आ करके पुलिन में प्रवेश किए तो यमुना जी प्रकट भईं, और प्रकट हो करके ठाकुर जी महाराज के लिए और गोपियों के लिए अपने हाथ से एक दिव्य प्रशस्त मंच बना करके तैयार कर दिया एक, और वहाँ पर मंद सुगंधित वायु बहने लगी, दिव्य वातावरण हो गया, और ठाकुर जी महाराज सभी गोपियों को लेकर के और वहीं पधारे जहाँ जमुना जी ने दिव्य शोभा से पल्लवित पुष्पित अपने जो जमुना जी के अंदर कमल खिले हुए थे, सभी कमलों से बिछा करके आच्छादित करके दिव्य मंच बना करके तैयार कर दिया। और पूर्णिमा की, शरद की पूर्णिमा की रात्रि है, और चंद्रमा अपनी जो है अमृत वर्षिणी किरणों से आप्लावित कर रहा है पूरे पुलिन को। इस प्रकार ठाकुर जी महाराज अब गोपियों के साथ जो है गोपियों की भावनाओं को पुष्ट करते हुए ठाकुर जी महाराज उन्हीं गोपियों
के इच्छा को पूर्ण करते हैं। गोपियाँ जो अब देखा कि यहाँ पुलिन तो है, बालुका पर जो है पुष्प भी बिछ गए हैं, पर ठाकुर जी महाराज बिना आसन के कैसे बैठेंगे, कुछ आसन था नहीं। गोपियाँ जो अपनी अपनी जो ओढ़नी थी वो सब ओढ़नी उठा उठा करके और ठाकुर जी महाराज के लिए ओढ़नी बिछा दिया। अब उनकी ओढ़नियों में उनके रोली, चंदन, अक्षत जो शरीर पर, वक्षस्थल पर कुमकुम आदि लगाती हैं, उन सब कुमकुम आदि, रोली, चंदन आदि से लगे हुए जो गोपियों के उत्तरीय थे, जो ऊपर की ओढ़नी थी, उस ओढ़नी पर ठाकुर जी महाराज गोपियों की भावना के अनुसार ठाकुर जी महाराज विराजमान हो गए। कहते हैं तत्रोपविष्ट भगवान स ईश्वरो ये योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासना। ठाकुर जी महाराज उस गोपियों के आसन पर बैठ गए। जो ठाकुर जी ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, बड़े बड़े योगी जन ध्यान करके और अपने हृदय को ही कमल बना करके ठाकुर जी महाराज को आसन के रूप में प्रदान करते हैं। फिर भी जल्दी से ठाकुर जी महाराज उस आसन, कमल के आसन पर और उस हृदय के आसन पर ठाकुर जी महाराज विराजमान नहीं होते हैं। देखिए, गोपियों के प्रेम का प्रभाव है कि ठाकुर जी महाराज उनके द्वारा ओढ़ी हुई ओढ़नी पर ठाकुर जी महाराज को बिछा दिया और ठाकुर जी महाराज बड़े प्रेम से उस ओढ़नी के ऊपर बैठ गए। ठाकुर जी महाराज अब जब ठाकुर जी महाराज विराजमान हो गए तो सब गोपियां ठाकुर जी महाराज को देख करके, अब एक गोपी तो है नहीं, हजारों हजारों गोपियां हैं। गोपियों की कोई गणना नहीं कितनी गोपी हैं, गोपियों की संख्या नहीं है। और अब ठाकुर जी महाराज की शोभा जो है अत्यंत गोपियों के मध्य में विराजमान होकर के ठाकुर जी महाराज की दिव्य शोभा प्रकट हो रही है। और ठाकुर जी महाराज, अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब गोपियों ने जब ठाकुर जी महाराज आसन पर बैठ गए तो अब सब ठाकुर जी को घेर करके चारों तरफ से बैठ गईं। तो गोपियों ने ठाकुर जी से प्रश्न किया कि महाराज बताइए, भजतो नु भजन्त्ये के एक एतद विपर्यया नो भवांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भो। प्रभो आप बताइए कि देखो, संसार में बहुत प्रकार के प्राणी होते हैं, सबकी अलग अलग रहनी करनी होती है, सबके अलग अलग भाव होते हैं। तो महाराज ये बताइए कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं। भजतो नु भजन्त्येक, जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करते हैं। ये तो भैया ठीक है, आप हमसे प्रेम करो, हम आपसे प्रेम करेंगे, और संसार की यही रीति भी है, तो ठीक है। एक एतद विपर्यया, और एक इससे एकदम अलग होते हैं, वो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको बहुत प्रेम करते हैं पर वो प्रेम ही नहीं करते हैं। तो कहते हैं नो भाश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भो। कहते हैं कि और कोई कोई तो ऐसे हैं महाराज कि दोनों से प्रेम नहीं करते हैं। जो प्रेम करने वाले होते हैं उनसे भी प्रेम नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनसे भी नहीं करते हैं। दोनों में की अलग स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में और कुछ लोग होते हैं कि जो प्रेम नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रेम नहीं करते हैं, उनसे भी प्रेम करते हैं। जैसे माँ बाप का बेटा होवे, नालायक होवे, ना प्रेम करे तब भी माँ बाप का प्रेम उस पुत्र से
नष्ट नहीं होता, और माँ बाप का तो प्रेम रहता ही रहता है बेटे के प्रति। ऐसे ही संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करते हैं, और एक होते हैं जो प्रेम नहीं करते हैं उनसे भी प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम नहीं करते हैं, और एक ऐसे होते हैं कि दोनों किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। तो महाराज आप इन तीनों में से कैसे हैं, आप क्या हैं, आप बताइए। ठाकुर जी महाराज ने कहा, मिथो भजन्ति ये सख्याः स्वार्थैकान्तोद्यमो द्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। देखो गोपियाँ, जो पहला जिसका आपने कहा कि भजतोनुभजन एक, जो प्रेम करते हैं वो उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम करने पर जो प्रेम करते हैं वो तो भाई उनका आपस में स्वार्थ है। आप प्रेम करते हो तो भी प्रेम करते हैं, जिस दिन आपका प्रेम खत्म हो जाएगा उस दिन उनका भी प्रेम खत्म हो जाएगा। और दूसरे जो होते हैं कहते हैं कि ना तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा भजन्त्य भजतो ये वही करुणा पितरो यथा। जो ना प्रेम करने वालों, जैसे प्रेम नहीं करता है फिर भी उससे प्रेम करते हैं, वो जैसे माँ बाप होते हैं। भजन्त्य भजतो ये वही करुणा पितरो यथा। जैसे माँ बाप, बेटा कितनों नालायक हो जाए, दुष्ट हो जाए, माँ बाप को कितनों कष्ट देवे, पर माँ बाप के हृदय से प्रेम समाप्त नहीं होता है। धर्मो निरपवादो यत्र सौहृदं च सुमध्यमाः। ये तो सुहृद लोग हैं, और ये भी प्रेम जो है केवल स्वार्थ के लिए होता है, इसलिए जो है। और कहते हैं भजतोपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामः आप्तकामः अकृतज्ञः गुरुद्रोहः। और देखो कुछ लोग होते हैं, ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते हैं, और और ना प्रेम करने, सब के प्रति वो समान ही रहते हैं। वो कोई प्रेम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ये किसी के प्रति, सब के प्रति एक दृष्टि उनकी होती है। तो क्या कहते हैं, भजतोपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामः। वो तो या तो फिर आत्मा राम होगा, आत्मकाम होगा, अपने आप में ही परिपूर्ण रहने वाला होगा। और अगर सामान्य स्थिति वाला होगा तो अकृतज्ञ होगा। महाराज वो प्रेम करो तो आपके प्रेम का जो है कि अवहेलना कर रहा तो अकृतज्ञ होगा, और गुरुद्रोही होगा। जैसे बड़े जन गुरुजन लोग माँ बाप प्रेम करते हैं तो उनसे प्रेम नहीं करते हैं, तो ऐसे ही या तो गुरुद्रोही होगा, बड़े लोगों से द्रोह करने वाला होगा, कृतज्ञ होगा। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा, ना हम तु सख्यो भजतोपि जंतुन भजाम्यमीसा मनुवृत्त वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यन निभृतो न वेद। हे गोपियाँ, जो तुम्हारा प्रश्न है उस प्रश्न को समझ रहे हैं हम, ये हमारे ऊपर ही प्रश्न है। तो गोपियों ने कहा, महाराज अब आप बताइए, आप आत्माराम हैं, आप्तकाम हैं, कि अकृतज्ञ हैं, कि गुरुद्रोही हैं, इस चारों में से आपकी कौन सी श्रेणी है। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा, देखो गोपियाँ, हम तो तुम्हारे प्रेम को जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन जैसे प्रेम हो जावे और प्रेम होने के बाद फिर वो प्रेम थोड़ा बहुत देर तक एक जैसा रहे तो स्थिर हो जाता है। तो हम तुम्हारे प्रेम के प्रति प्रेम करते हैं, और उस प्रेम से तुम्हारे प्रेम को और बढ़ाने के लिए तुम्हारे बीच से हम अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि एक जैसा प्रेम रहता है तो फिर प्रेम ढलने लगता है।
इस प्रकार ठाकुर जी महाराज ने कहते हैं एवं मदर्थो जित तिक्त लोक स्वानाम ही वो मैया मय्यनुवृत्तये बलाः मया परोक्षम भजता तिरोहितम मा सुईतम मारहत तत्प्रियम प्रियाः। जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके जो हमारे समीप आ जाते हैं, जैसे तुम लोग सब छोड़ छाड़ करके हमारे लिए लोग व्यवहार संसार धन संपत्ति परिवार बंधु बांधव सब छोड़ करके केवल हमारे चरणों में ही प्रेम रखती हो, तो ऐसे और इतना ही नहीं, लोक वेद की जो मर्यादा है, एवं मदर्थो जित लोक वेद स्वानाम ही वो मयि अनुवृत्तये बलाः। तो हे गोपियाँ, जो आपने अपने स्वजनों को और लोक वेद की मर्यादा को सबको छोड़ करके हाँ मया परोक्षम भजता तिरोहितम, और जो हमारे को ही भज रही हो, मायुस्तम मासूतम मारहत तत्प्रियम प्रियाः। इसलिए देखो, हम तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए ही तुम्हारे मध्य से अंतर ध्यान हुए है, इसलिए तुम किसी प्रकार की अपने हृदय में कोई भावना अन्यत्र भावना मत ले आओ। देखो, हम तो तुम्हारे प्रेम के प्रति इतने ऋणी हो गए हैं, इतना प्रेम तुम्हारा है, उस प्रेम के बदले में हम तुमको प्रेम देवें या प्रेम करें वो बहुत कम है। हमारा प्रेम करना तो बहुत कम है, हम तुम्हारे प्रेम के प्रति प्रेम करें, हम तो तुम्हारे प्रेम के प्रति कुछ देवें तो वो भी छोटा ही होगा। कहते हैं ना पारयेहम निर्वद्य संयुजाम स्वस्वाधुकृत्याम विबुधायुषावपि। अगर हम तुम्हारे प्रेम के बदले जो देवताओं की आयु है, उस देवताओं के आयु के बराबर भी अगर तुमको प्रेम करके प्रेम के बदले कुछ प्रदान करें, तो वो उसके बदले कुछ या माँ भजन दुर्जर गृह संखलाम, उसके बदले वो बहुत छोटा है, वो कुछ नहीं है। इसलिए समृच्य तद्वाह प्रतियातु साधुना। इसलिए तुम्हारे प्रेम के बदले तो हम उस प्रेम के बदले कुछ दे नहीं सकते हैं, इसलिए तुम्हारे प्रेम के ऋणी ही रह सकते हैं। क्यों? जैसे हनुमान जी से कहते ना, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। तो प्रेम के बदले कुछ दे नहीं सकते हैं, तुम्हारे प्रेम के से उऋण नहीं हो सकते हैं, सदा ही तुम्हारे प्रेम के ऋणी ही रहेंगे। अब कल्पना कीजिए कि ठाकुर जी महाराज भी जिसके ऋणी रहने में अपने आप को गर्व का अनुभव करते हैं, कितना प्रेम होगा गोपियों को ठाकुर जी। देखिए, सब मर्यादाएं होती हैं, सब मर्यादाओं को तोड़ करके ठाकुर जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें भी पुरुष तो चलो ठीक है, लोग वेद की मर्यादा घर द्वार छोड़ देवे, और उत्तम कुल खानदान की स्त्री सभी लोक मर्यादा वेद मर्यादा जो कुल खानदान की मर्यादा, कलयुग की बात छोड़ दीजिए, आजकल तो सब सारी मर्यादा छोड़ करके ऐसे घूम रही हैं रोड पर। ठीक है, आजकल की तो कोई मर्यादा ही नहीं बची है। तो पर उस समय जो स्थिति है गोपियों की और समाज की, उस स्थिति को देख करके आज भी हैं जो कुल की मर्यादा को, पर बहुतायत ऐसे ही हो गई हैं कि सारी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करके बस केवल इधर उधर घूमने में ही लगे हुए हैं। तो उन लोगों की बात नहीं है जो ठाकुर जी महाराज से प्रेम करके और अपने घर की मर्यादा लोक की मर्यादा सबको छोड़ करके ठाकुर जी महाराज के एकमात्र चरणों में आकर के आश्रय ग्रहण कर लेवें, ये बहुत कठिन बात है, इतना सरल नहीं है। उस पर भी स्त्री शरीर होवे वो तो और भी कठिन है।
अब ठाकुर जी महाराज इस प्रकार गोपियों के प्रश्नों का उत्तर दे करके और ठाकुर जी महाराज सभी गोपियों को लेकर के आए और आ करके गोपियों के मध्य में ठाकुर जी महाराज इत्थम भगवतो गोप्याः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापमः तदंगोपचिताशिषा। ठाकुर जी महाराज जितना भी गोपियों के हृदय का विरह था, जो उनका हृदय संतप्त था, वो सब ताप को ठाकुर जी महाराज ने अपनी वाणी से उन गोपियों को सबको संतुष्ट कर दिया। महाराज ठाकुर जी महाराज किसी को समझाना चाहें ना समझे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और ठाकुर जी महाराज कोई किसी से भी अगर प्रत्युपकार की बात करे तो कह दे महाराज हम आपके इसके बदले क्या दे सकते हैं, हम तो सारी जिंदगी केवल ऋणी ही रह सकते, इसके बदले कुछ है ही नहीं संसार में जो हम आपको दे सकें। कौन ऐसा होगा जो उसको अन्यथा मानेगा। तो इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज अब सभी गोपियों से बोलते हैं, गोपियाँ तुम्हारी क्या इच्छा है बताइए। बोले महाराज अब जब आप कर्जीदार हो गए हैं, ऋणी हो गए हैं, तो अब ऋणी तो ही होता है जो कहे माने भाई। तो अब आप हमारे जो है मनोभाव को परिपूर्ण कीजिए। ठाकुर जी महाराज सभी गोपियों को लेकर के आए और आ करके तत्रारभत गोविंदो हो रास कीड़ा मनुव्रतैः। अब ठाकुर जी महाराज सभी गोपियों के साथ मिल करके रास क्रीड़ा प्रारंभ कर दिए। स्त्री रत्न समन्विता, सभी गोपियों के साथ में क्रीड़ा प्रारंभ कर दिए। अब जितनी गोपियां थीं उतने ही ठाकुर जी महाराज हो गए। रात्सोत्सवः संप्रवृतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। ठाकुर जी महाराज अब ऐसा मंडल मतलब घेरे के रूप में, एक मंडल नहीं अनेक मंडल बन गए हैं, मंडलों की भी गणना नहीं है। और ठाकुर जी महाराज दो गोपियों के बीच में हैं या ठाकुर के बीच में एक एक गोपियां, चाहे दोनों हो सकता है। और ठाकुर जी महाराज दोनों लीलाएं सब एक दूसरे का मंडल बना करके और सब के मध्य में ठाकुर जी महाराज और गोपियों के भी साथ में ठाकुर जी महाराज और श्री उन सभी के मध्य में, जैसे सभी अनेक प्रकार के मंडल बने और उन मंडलों के बीच में मंडलों के बनने से एक मंडल बन करके तैयार हो जावे। उस कोई अलग से मंडल नहीं, जैसे गोलाई लेकर के बहुत सी जगह वृत्त खड़ा हो जावे गोल गोल करके, और ऐसा गोला होवे कि एक बिना गोला किए ही गोला हो जावे। तो ऐसा एक वृत्त अपने आप तैयार हो गया। उस वृत्त के बीच में श्री राधा कृष्ण के रूप में ठाकुर जी महाराज श्री जी के साथ में और गोपियों के भी साथ में, सबके साथ में ठाकुर जी महाराज ने रास लीला करना प्रारंभ किया। ठाकुर जी महाराज सभी के साथ नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं। जो गोपियों की भावना है उन भावनाओं को पूरा करते हुए ठाकुर जी महाराज कहते हैं ततो दुंदभयो नेदुः पुष्पवृष्टश्च पुष्पवृष्टयाः जगुर्गंधर्वपतयाः। कहते हैं कि अब आकाश मार्ग में ठाकुर जी महाराज जब नृत्य करना प्रारंभ किए, तो वैसे तो जो रासलीला में गोपियां आई थीं, उन गोपियों के पास में भी अनेक प्रकार के वाद्य आदि थे। बीणा है, मृदंग है, पखावज है, झाल है, बांसुरी है, सब जितना भी वाद्य की सामग्री है सब वाद्य ले करके गोपियां वाद्य वादन कर रही हैं। और ऐसी तुमुल ध्वनि को सुन करके और नृत्य कर रही हैं, तो सबके पाँव में नूपुर बंधे हुए हैं। उन नूपुरों की ध्वनि जब प्रकट भई तो आकाश मार्ग में जितने भी देवता थे सब आ करके दर्शन करने लगे और सबने दुंदुभी बजाना प्रारंभ कर दिया। और ऊपर से उस रासलीला के मध्य में ठाकुर जी महाराज के ऊपर पुष्प की वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। अब इस प्रकार ठाकुर जी महाराज गोपियों के मध्य में लीला कर रहे हैं और देवता लोग भी आ करके गोपियों के
रास लीला का दर्शन कर रहे हैं। उन्हीं के मध्य में गोपियों के मध्य में कहते हैं वलया नाम नूपुराणाम किंकिणी नाम चयोसिताम सप्रियमाण भूत शब्द तुम लो रास मंडले। अब उस रास के मध्य में जो किंकिणी है, बलय हाथ में कंकड़ है, पाँव में नूपुर है, किंकिणी है, जो कुछ धारण किए हुए हैं उन सब वाद्यों के, क्योंकि नृत्य हो रहा है, नृत्य में सब आभूषण इधर से उधर जा रहे हैं, सब की तुमुल ध्वनि भई। और रास के मंडल में और सब कहते हैं तत्राति सुशुभेताभिर भगवान देवकी सुतः। भगवान उन सब गोपियों के मध्य में, नृत्य करती हुई गोपियों के मध्य में ठाकुर जी महाराज जो देवकी के पुत्र हैं वो अत्यंत सुशोभित हुए। यशोदा मैया के जो पुत्र हैं वो अत्यंत सुभित हुए। मध्य मणि नाम महिमा नाम महामरकतो यथा। जैसे अनेक प्रकार की मणियों के बीच में हिम और स्वर्ण आभूषणों के मध्य में मरकत मणि जो होती है वो शोभायमान होती है, वैसे ही ठाकुर जी महाराज उन गोपियों के मध्य में सुशोभित हुए। कहते हैं पादन्यासैर्भुज वितुद्भिः सस्मितैः भूविलासैः भज्जन् मध्यैश्चल कुचपटैः कुण्डलैः गण्डलोलैः स्विद्यन्मुक्ता कबर रसना बद्धवाः कृष्णबद्धोः गायन्त्यस्तं तडित इव मेघचक्रे विरेजुः। अब नृत्य में तो जानते हैं, नृत्य की कला में पाँव से अनेक प्रकार के पाँव का विन्यास, हाथ का विन्यास, इधर ले जाना उधर ले जाना, और उसमें कभी पट इधर हो रहा है, कभी वस्त्र इधर हो रहा है, अंग प्रत्यंग इधर उधर हो रहे हैं, और गोपियां भी कर रही हैं। उनके मस्तक पर जो बाल है, उस बाल की चोटी में जो पुष्प आदि से मंडित केस हैं, उन केसों में जो लगे हुए पुष्प हैं वो सब गिर गिर करके बिखर रहे हैं। और ठाकुर जी महाराज उन गोपियों के बीच में नृत्य करते हुए और गान करते हुए, गोपियां नृत्य भी कर रही हैं, गान भी कर रही हैं। उच्चैर जगुर नृत्यमानाः रक्तकंठोरति प्रियाः कृष्णाभिः मरसमुदिताः यद्गीते नेदमावृतः। ठाकुर जी महाराज, अब गोपियां बड़े प्रेम से ठाकुर जी महाराज, और गान क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, ठाकुर जी महाराज के ही चरित्र का स्मरण करके, जो ठाकुर जी ने गोपियों के प्रति प्रेमालाप किया है, उन्हीं प्रेमालापों को स्मरण करते हुए गोपियां जो है गान कर रही हैं। कहते हैं काचित समम मुकुंदेन स्वर जातिरमिश्रिताः उन्निन्ये पूजिता येन प्रीयता साधु साध्विति यदेव ध्रुव मुन्निन्ये यस्यैमानं च वहदात्। ठाकुर जी महाराज अब गोपी जो गान कर रही है, उसके गान को सुन करके, उसके स्वर को सुन करके ठाकुर जी महाराज उसकी प्रशंसा करते हैं, और स्वयं भी ठाकुर जी वो आलाप ले रही है तो उसके आलाप में स्वयं भी आलाप मिला करके और ठाकुर जी महाराज भी गान करना प्रारंभ कर दे रहे हैं गोपी के। और किसी गोपी को ठाकुर जी महाराज स्पर्श का सुख प्रदान कर रहे हैं, किसी को जो है उसकी मनोभावनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। काचिद रास परिश्रांता पार्श्वस्थ गदाभृता जग्राह बाहुना स्कंधम श्लध वलय मल्लिका। अब कोई गोपी नृत्य करते करते, अब नृत्य में तो भाई थकान होगी ही, ज़्यादा उछल कूद करे तो वैसे हो जाए, और नृत्य करे तो थकान आएगी। कोई गोपी ठाकुर जी महाराज नृत्य करते करते थक गई तो आ करके ठाकुर जी महाराज के समीप ठाकुर जी के कंधे का आश्रय लेकर के, ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके और ठाकुर जी महाराज से लिपट करके
खड़ी हो गई। इस प्रकार से तत्रैका सागतम बाहु कृष्णस्योत्पल सौरभम चंदनालिप्त माघ्राय हृष्ट रोमा चुंबहा। और कोई आई और ठाकुर जी महाराज के वक्षस्थल आदि पर जो चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है उसको सूंघ करके, उसके सौरभ को, उसमें जो सुगंधी निकल रही उसको सूंघ करके अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और हृष्ट रोमा पुलकित हो जाती है, और फिर से उसमें जो है संचार हो जाता है बल का, और वो प्रसन्न हो करके फिर ठाकुर जी से जो है नृत्य करने लगती है। और एक ठाकुर जी तो है नहीं, ठाकुर जी तो जितनी गोपियां हैं उतने ठाकुर जी हैं, और जितनी गोपियां हैं उन गोपियों से दो दो भी ठाकुर जी भी हैं, क्योंकि ये दो गोपियों के बीच में ठाकुर जी हैं और दो ठाकुर जी के बीच में गोपी भी हैं। तो जैसे भी ठाकुर जी महाराज लीला कर रहे हैं उन सब गोपियों को प्रसन्न कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी महाराज गोपियों को कहते हैं कस्याचिन्नट विक्षिप्त कुंडलात्युसमंडितम गंडम गंढे संदधत्याह आदाच्यम तांबूल चर्वितम। अब कोई गोपी थक करके आई और विह्वल थी, वो ठाकुर जी महाराज के मुखारविंद और कुंडल आदि का दर्शन करके ठाकुर जी के समीप आई और गले से गाल स्पर्श कराते हुए, और ठाकुर जी महाराज के जो ठाकुर जी महाराज मुख में जो है तांबूल चर्वण कर रहे हैं, ठाकुर जी महाराज के गले से गाल से गाल सटा करके ठाकुर जी महाराज से लिपट गई। कहते हैं नृत्यंती गायती क्वाचित कूजुन्नु परमेखलाः पार्श्वस्थच्युत हस्ताब्ज श्रांताधास्तनयो शिवम। कोई गोपी नाचती गाती आई और आ करके ठाकुर जी महाराज के हाथ को पकड़ करके, और जो ठाकुर जी महाराज का हस्त कमल है दोनों हस्त कमल अपने वक्षस्थल पर पधरा लिया। गोप्यो लब्ध्याच्युतम कांताम श्रिय एकांत वल्लभम गृहीत कंठस् तद्दोर्भ्याम गायंत्यस्तम विजह्रे हिरे। अब ठाकुर जी महाराज को गोपियों ने प्राप्त करके, एकांत में प्राप्त करके, जैसे श्री लक्ष्मी जी जो है ठाकुर जी महाराज को प्राप्त करके लक्ष्मी जी से भी आज गोपियों का सौभाग्य बढ़ करके हो गया है। जो ठाकुर जी महाराज इन गोपियों को जो है इस प्रकार से उनके भाव के अनुसार उनके मनोभाव को पूर्ण कर रहे हैं। किसी को ठाकुर जी महाराज गले से लगा रहे हैं, किसी को बाहु पास में बांध रहे हैं, जिसकी जैसी भावना है, किसी का हाथ पकड़ करके हाथ में घूमते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं। जिस गोपी की जैसी मनोदशा है ठाकुर जी महाराज वैसे ही उन गोपियों के प्रति ठाकुर जी महाराज लीला कर रहे हैं। अब ठाकुर जी महाराज इस प्रकार से कोई कोई गोपी अब नृत्य में किसी गोपी का नृत्य करते करते माला जो पहनी हुई है, अनेक प्रकार के हार धारण किए हुए हैं, उसमें से मोतियां जो है बिखरने लगती हैं। ठाकुर जी महाराज तुरंत उस गोपी के समीप जाते हैं और अपने पीताम्बर से सूत्र निकाल करके और गोपी के जो है उस टूटते हुए माला को और उसको जो है ठाकुर जी महाराज फिर से नवनिर्मित बना करके फिर से उसको तैयार करके और गोपी के गले में फिर से वो माला को पहना देते हैं। ऐसे ठाकुर जी महाराज ऐसे कहते हैं कि रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भकः स्व प्रतिबिंब विभ्रमः। ठाकुर जी महाराज ने उन गोपियों से रमण किया। कैसे रमण किया? जैसे यथार्भकः, जैसे बालक स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, जैसे कोई बालक होवे और वो चमकीला या दर्पण ही सामने उसके होवे, छोटा सा बालक है अभी और उसके सामने दर्पण आ जावे, उस दर्पण में स्वयं को देखे, दर्पण में स्वयं को देखे और स्वयं को देख करके अपने समान
अपने जैसा कोई बालक आ गया है और आ करके उसके साथ अपने प्रतिबिंब के साथ जैसे छोटा सा बालक क्रीड़ा करने लगता है करता है, वैसे ही ठाकुर जी महाराज गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं। प्रतिबिंब स्वप्रतिबिंब विभ्रमः तदंग संग प्रमुदाकुलेन्द्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा नांजा प्रतिव्योढुमलं ब्रजस्त्रियोः विस्त्रस्त्रमालाभरणा कुरुद्वः। ठाकुर जी महाराज उन गोपियों के सभी मनोभाव को पूर्ण कर रहे हैं। कहते हैं ठाकुर जी महाराज के संग को प्राप्त करके सब गोप और ठाकुर जी महाराज के स्पर्श को प्राप्त करके ठाकुर जी महाराज के प्रेम को प्राप्त करके सब गोपियां अत्यंत प्रेम में विह्वल हो गईं और सबके केस आदि बिखर गए और ठाकुर जी महाराज वस्त्र आदि जो भी है इधर उधर होने लगे और जो आभूषण आदि पहने हुई थी वो भी अब उनके संभाले नहीं संभल रहा है, क्योंकि जब कोई विह्वल हो जाता है उसको अपने आप की सुधि नहीं रहती। तो ऐसे ही ठाकुर जी महाराज को का प्रेम प्राप्त करके गोपियां अपने आप को अब संभालने में समर्थ नहीं रहीं। कहते हैं कृष्ण विक्रीडितम वीक्ष मुहुखे चरस्त्रियाः कामार्दिता संकाश्च सगणो विस्मयो भवत। ठाकुर जी महाराज को गोपियों के साथ रमण करता हुआ देख करके जो मुहुखेचर स्त्रियाः जो देवताओं की देव पत्नियां आई थी वो भी देख करके मोहित हो गईं और उनकी भी यही दशा हो गई। उनको भी इतना मोहित हो गईं कि उनका वस्त्र कहाँ जा रहा है, कहाँ गिर रहा है और उनके आभूषण टूट करके रासलीला में नहीं है, वो आकाश मार्ग से लीला देख रही हैं, उनकी भी यही दशा हो रही है। कामार्दिता, वो भी काम के वशीभूत हो करके शशांक सगड़ो, कहते हैं इस प्रकार से वो भी जो है कामार्दित हो करके अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो रही हैं। कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषिताः रेमे सा भगवांस्ताभि आत्मा रोमोपि लीलया। ठाकुर जी महाराज जितनी गोपियां थी सब गोपियों के एक एक गोपी के साथ ठाकुर जी महाराज हो गए और सभी गोपियों को लेकर के ठाकुर जी महाराज अपने अपने निकुंज में चले गए और सभी गोपियों के मनोभाव को अब अभी तक तो ठाकुर जी महाराज सभी गोपियों के साथ लीला कर रहे थे मिल करके। अब ठाकुर जी महाराज एक एक गोपी के साथ में एक एक ठाकुर जी हो गए, श्री कृष्णचंद्र हो गए और तासामति विहारेण श्रांता नाम वदनानि सा प्राम्रजत करुणा प्रेमणा शांत मीनांग पाणिना। ठाकुर जी महाराज देर तक गान और नृत्य करने के कारण गोपियां थक गई और थक जाने के बाद ठाकुर जी महाराज अब गोपियों के श्रम को देख करके ठाकुर जी महाराज उन गोपियों के जो श्रम को देख करके अपने पीतांबर से जो अब कोई थक जाएगा तो क्या होगा, पसीना आएगा, उनका जो श्रम के कारण जो श्रम बिंदु शरीर में प्रकट हुए थे, मुखमंडल पर प्रकट हुआ है। ठाकुर जी महाराज अपने पीतांबर से लेकर के और उन सभी गोपियों के जो श्रम है उस श्रम को दूर करते हैं ठाकुर जी महाराज। अब अनेक प्रकार इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज गोपियों के मध्य में लीला कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज सभी गोपियों को लेकर के गोपियों के साथ एक एक गोपियों को लेकर के निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज सभी गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं। एकांत में लीला करने दीजिए, लीला कर रहे हैं तो समय तो लगेगा ही।
तो बाकी की लीला जो है ठाकुर जी महाराज के कल के सत्र में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरजू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज की जय, महाराज की जय।